ज्ञानानन्दमयीभवनानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्वसे नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 से प्रारंभ करना है। श्लोक संख्या 9 भगवद गीता का अध्याय 9 भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि भगवद गीता के बीच के 6 अध्याय ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन बीच के 6 अध्यायों में भी 9वां और 10वां अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। 9वें और 10वें अध्याय के बीच में 9वें अध्याय का 34 श्लोक आता है, जो कि भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण श्लोक बोला जाता है। इसलिए 9वां अध्याय गीता का प्रसिद्ध अध्याय है। ऑलमोस्ट पूरा अध्याय याद करने के योग्य है। सामान्यतः पूरे 9वें अध्याय के सारे श्लोक याद होना चाहिए, इतना अच्छा अध्याय है। तो 11वां श्लोक जो आपने पिछली बार पढ़ा होगा, उस श्लोक से लेके अगले 5-6 श्लोकों तक ये वर्णन आता है कि किस प्रकार के लोग कैसी परिस्थिति में किस किस देवता के पास जाते हैं और किस किस की उपासना करते हैं। ये वर्णन 11वें श्लोक से प्रारंभ हुआ था। 11वें श्लोक में भगवान ने बोला था कि जब मैं मनुष्य का रूप लेके आता हूँ तो लोग समझ नहीं पाते कि मैं भगवान हूँ, और मुझे सामान्य समझकर ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, मेरा उपहास करते हैं। जब भगवान मनुष्य के रूप में आते हैं तो जो मूर्ख होते हैं वो भगवान की हंसी उड़ाते हैं, और ऐसे लोग फिर किसकी उपासना करते हैं उसका वर्णन 12 नंबर श्लोक में आ रहा है। फिर 13 नंबर श्लोक में वर्णन आएगा कि इनके विपरीत ऐसे लोग जो कि मुझे भगवान के रूप में समझ जाते हैं वो किस तरह से मेरी उपासना करते हैं। 13 और 14 नंबर श्लोक में उसका वर्णन आता है। 15 नंबर श्लोक में वर्णन आता है देवताओं की पूजा करने वालों का, विश्व रूप की पूजा करने वालों का और निराकार की पूजा करने वालों का। तीनों का वर्णन 15 श्लोक में आता है। और फिर 16वें श्लोक से भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन करना चालू करते हैं। तो आज हम 12 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। मेरे पीछे दोहराइएगा अगर आपके पास पुस्तक है तो। मोघासा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः
राक्षसीम आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। मोह का मतलब होता है विफल हो जाना या निष्फल हो जाना। निष्फल जानते हैं, फेल हो जाना, क्योंकि अमोघ का मतलब होता है जो कभी फेल नहीं होता है। तो मोघ आशा मतलब जिनकी आशा निष्फल हो जाती है। मोघ कर्माणु मतलब जिनके कर्मों के फल निष्फल हो जाते हैं, जिनके कर्म के फल उनको नहीं मिलते हैं। मोघ ज्ञान जिनका नॉलेज यूजलेस हो जाता है, ज्ञान निष्फल हो जाता है। विचेतसः, विचेतसः मतलब जो सामान्य भाषा में जो पागल हो जाते हैं, पागल खाने वाले पागल नहीं, परंतु जो संसार से बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हैं तो उनको पागलों से ही तुलना की जाती है। तो मोघ आशा मतलब निष्फल आशा, मोघ कर्माणु मतलब निष्फल कर्म, मोघ ज्ञान मतलब ज्ञान भी निष्फल हो जाता है। विचेतसा मतलब उनके मोह के कारण, संसार से मोह के कारण उनके क्रियाएं, उनकी इच्छाएं, उनका ज्ञान सब कुछ निष्फल हो जाता है। राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम सुता। जब इस प्रकार से वो मोहग्रस्त होते हैं तो दैवी प्रकृति का आश्रय लेने की बजाय राक्षसी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। राक्षसी प्रकृति का आश्रय लेने से राक्षसी प्रकृति उनको पूरी तरह से मोह लेती है। राक्षसी प्रकृति क्या कहलाती है? जब हमारे अंदर राक्षसी इच्छाएं आने लगती हैं। नेसेसरी राक्षसी प्रकृति का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे दो दांत अलग से निकल के आएंगे राक्षस जैसे, हेयर स्टाइल राक्षस जैसी हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि हमारा, वो पहले के युगों में होता था। पहले के युगों में राक्षस की एक प्रजाति अलग रहती थी, जिनके शरीर की बनावट भी अलग रहती थी। अभी वही राक्षस लोग मनुष्य के शरीर में भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे राक्षसी प्रवृत्ति की बात हो रही है। जरूरी नहीं, हो सकता है वो राक्षस कोट पैंट पहन के भी आपको दिख जाए, सामान्य मनुष्य के रूप में कोट पैंट में आपको सिंगापुर में दिख जाए, परंतु राक्षसी प्रवृत्ति रहेगी, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर की प्रवृत्ति का वर्णन है, मनुष्य की शारीरिक बनावट का वर्णन नहीं है। तो उनके बारे में लिखा है कि इस प्रकार से जब वो मोहग्रस्त होते हैं तो नास्तिक विचारों के प्रति बहुत आकृष्ट होते हैं। नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट होने का मतलब है भगवत चेतना से दूर जाते हैं। वो ये पता करने का प्रयास नहीं करते हैं कि संसार बना किस लिए है, संसार को चलाने वाला कोई है कि नहीं, या हम क्यों जिए जा रहे हैं। ये सब उनके मन में नहीं आते हैं। और नास्तिक विचार जब बढ़ते हैं तो व्यक्ति भौतिक प्रगति के बारे में बहुत सोचता है। वो नास्तिक विचार बोला जाता है। पूरा संसार अभी उसी दिशा में भाग रहा है कि कैसे जीडीपी को बढ़ाया जाए, वो नास्तिक विचार ही माना जाता है। क्योंकि संसार के मालिक से पूछे बिना संसार की वस्तुओं को इस तरह से उपयोग करना जैसे वो सब हमारी वस्तुएं हैं, एक तरह से चोर का कार्य बोला जाता है। प्रकृति के साथ अभी आप देखें तो सभी लोग यही, चाहे बड़े बड़े देश हैं, यही सोचते हैं कि प्रकृति को जितना लूट लो उतना अच्छा है। हमें रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए है, पेट्रोलियम चाहिए है, जमीन को खोद देंगे, और सब उनको ऐसा लगता है धरती एक निर्जीव है, उसको जितना एक्सप्लॉइट करना है कर सकते हैं। दैट मीन्स भगवान को पहचानते ही नहीं है। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस दिशा में जाता है, केवल भौतिक प्रगति की दिशा में, तो वो नास्तिकवाद कहलाता है। प्रभुपाद जी जब पहली बार अमेरिका गए थे तो पहली बार वो जो न्यूयॉर्क में जहाँ पे उतरे थे, वहाँ से पेनिसिल्वेनिया की तरफ बस से जा रहे थे। तो प्रभुपाद की दृष्टि तो शुद्ध भक्त की जैसी दृष्टि है। हम में से कोई अगर जाते हैं विदेशों में तो हम वहाँ की बाहर की सुंदरता से बहुत आकर्षित हो जाते हैं और वीडियो बना के डालते हैं कि देखो इंडिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे इतना अच्छा है। और प्रभुपाद जब वहाँ पे बैठ के बस में से जा रहे थे तो वो एक शुद्ध भक्त की तरह से अमेरिका को देख रहे थे। तो उसे पहली चीज प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पे लोग इतने रजोगुण तमोगुण में हैं, इनको कृष्ण के प्रति कोई आकर्षण है ही नहीं। प्रभुपाद बोल रहे थे कि भारत यहाँ से 100 गुना अच्छा है। प्रभुपाद वहाँ पे तुलना करते हैं
कि कभी कभी हाथी मर जाता है, मरने के बाद भी हाथी का शरीर अपने आप में उपयोगी होता है, उसके हाथी के दांत बहुत महंगे होते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं कि भारत में वैदिक सभ्यता ऐसी मरे हुए हाथी जैसी हो गई है, तब भी भारत बहुत अच्छा है विदेशों की तुलना में। तो प्रभुपाद वहां पे लिखते बताते भी हैं कि इतनी, जैसे आप अमेरिका में अगर देखेंगे तो अमेरिका के ट्रक इतने अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है कि एसी बस जैसा है। भारत के ट्रक हम देखते हैं तो अलग फील होता है, ऐसा लगता है 50-100 साल पुराने ट्रक हैं, उसका डिजाइन ही ऐसा बनाया है। तो इस तरह से वहां पे भौतिक वस्तुओं का डिजाइन इस तरह से किया है कि कोई अगर भौतिक चेतना का ही व्यक्ति है तो तुरंत आकर्षित हो जाता है। इतनी सारी फैक्ट्री हैं, इस तरीके से सिटी को बनाया गया है कि कोई अगर किसी के मन में भौतिक चेतना है तो वो उसी से ही आकर्षित हो जाता है। परंतु ये समझना चाहिए कि भौतिक चेतना में जितना आगे जाते हैं वो नास्तिकवादी कहलाता है, क्योंकि हम भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं और भगवान की प्रकृति को लूटने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए हम भक्तों को भी समझना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे समाज के बीच में ही रहते हैं, तो बहुत नेचुरल है हमारे लिए ऐसा सोचना कि ये सब कुछ अच्छा है। परंतु अगर हम जितना जितना भक्ति के तरह से संसार को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि संसार के हर उद्यम में पाप भरा हुआ है। इंद्रिय तृप्ति का जितना प्रयास है उसमें हर जगह पाप है, कि आप अगर अंदर तक देखने जाएंगे तो हर जगह पाप मिलेगा, कोई भी जगह पाप से छूटी हुई नहीं है, इंक्लूडिंग मिल्क के जो उद्योग हैं, दूध के जो उद्योग हैं, फिर चाहे कॉस्मेटिक्स हैं। अगर आप उनके कंटेंट पढ़ के यूज करने लगेंगे तो 90% प्रोडक्ट्स को डिवोटी रिजेक्ट ही कर देंगे। हम कंटेंट पढ़ते ही नहीं है, इसलिए हमें लगता है सब ठीक है। विदेशों में जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं, हर डेयरी प्रोडक्ट्स पाप से बना हुआ है, क्योंकि सबके पीछे गाय का खून लगा हुआ है। ज़्यादातर डेयरी प्रोडक्ट में जैसे रेनेट नाम से एक प्रोडक्ट होता है, वो बछड़े से निकलता है, उसको ज़्यादातर चीज़ों प्रिजर्व करने के लिए लगाते हैं। विदेशों में जितनी आइसक्रीम बनती है रेनेट का उपयोग किया जाता है। जब उसको बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन लिया गया तो उसका वेजिटेरियन सब्स्टिट्यूट ढूंढा गया, परंतु हम उसको पढ़ते ही नहीं है, तो हमें लगता है सब ठीक है। जो गाय का दूध निकाला जाता है मशीन से निकाला जाता है, निकालते समय गाय का खून निकलने लगता है, क्योंकि आदमी तो है नहीं दूध निकालने के लिए, मशीन तो खींचती जाती है। तो चूंकि हम दुनिया को उस तरीके से देखते ही नहीं, इसलिए हमें लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा है। परंतु भौतिकतावाद में अगर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तो हम जाने अनजाने पाप की दुनिया में बैठे हुए हैं। अगर हम उस पाप को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे, इंद्रिय भोग के लिए चलते रहेंगे, तो हमें लगेगा भक्ति कर रहे हैं परंतु कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि साथ साथ पाप लगातार कर रहे हैं। इसलिए भक्तों के लिए बोला जाता है कि अपनी आवश्यकताएं कम रखें, जितना हमें बाहर की दुनिया से कम लेना पड़े उतना अच्छा है। और अगर लें तो नेचुरल वस्तुएं लें, आर्टिफिशियल बनी हुई वस्तुएं नहीं लें। जितना नेचुरल रहेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वो है जो इसमें राक्षसी प्रकृति का वर्णन किया जाता है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम कृष्ण को प्रेम करने का प्रयास तो कर रहे हैं, पर कहीं कोई ऐसी चीजों में भाग तो नहीं ले रहे हैं जो कि कृष्ण की प्रकृति को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जिसके द्वारा कई चीजें हैं जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, परंतु जो हम अवॉइड कर सकते हैं वो तो करना चाहिए। जैसे मैं खुद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की कंपनी में काम करता था, तो मैं एक बार अपने स्पिरिचुअल मास्टर से मिला था, तो उन्होंने पूछा था कि आप क्या करते हो, तो मैं बोला कि मैं बॉयलर में काम करता हूँ। तो उन्होंने बोला बहुत खतरनाक काम है, धरती मार को अंदर तक खोद देते हो, 100 मीटर 200 मीटर तक, फिर अंदर से कोयला निकालते हैं, पेट्रोलियम निकालते हैं। बोलते हैं सामान्यतः माँ के साथ ऐसा नहीं किया जाता है, परंतु जब हम ऐसा सोचते हैं कि धरती माँ है ही नहीं, जितना लूटना है लूट लो, तब ऐसी फीलिंग आती है कि जितना निकालना है निकाल सकते हैं। पर उस समय मैं ऐसी सिचुएशन में नहीं था कि वो जॉब छोड़ दूं। तो जिन चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं वो उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, परंतु हमें देखना चाहिए कि हम किस किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज जाने अनजाने में हम पाप में लगे रहते हैं। तो ये राक्षसी प्रकृति बहुत खतरनाक है, बेसिकली ऐसी प्रकृति जो कि कृष्ण की तरफ लेके नहीं जाती है। कभी हम सोच सकते हैं कि मूवीज और ये सब चीज़ तो ठीक है, कुछ ऐसा गलत नहीं है, परंतु मूवीज भी कृष्ण के पास लेके नहीं जाती है। कभी ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि कोई मूवी देखने के बाद आपको 64 माला करने की इच्छा होने लगी हो, उल्टा माला करने की इच्छा कम हो जाती है।
लगता है कि आज कैसे घिसट घिसट के माला होंगे, तो आपको समझ जाना चाहिए कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको भगवान का नाम लेने की कम इच्छा होती है, वो चीज आपको नास्तिकवाद की तरफ ले जा रही है, भगवान से दूर ले जा रही है। क्योंकि हमारा प्रयास भगवान के पास जाना है, तो ऐसी कोई भी चीज जो हमें भगवान के पास नहीं ले जा रही है, वो चीज हमारे लिए ऑब्स्टेकल है, बाधा के जैसा है। जब उस तरह से जिएंगे तब हमें लगेगा कि हाँ भक्ति में प्रोग्रेस हो रहा है। नहीं तो भक्ति इन सब चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, परंतु भक्ति की प्रोसेस भी हम ज्यादा अच्छे से नहीं करते हैं, कोई ज्यादा स्ट्रांगली नहीं करते हैं, बेसिक मिनिमम करते हैं। बोला है कि 16 माला करना है तो कैसे भी घिसट के कर लेते हैं, बोला है कि 10-15 मिनट आधा घंटा पढ़ना है तो कैसे भी सोते जागते हुए पढ़ लेते हैं। तो हम भक्ति को भी उतने स्ट्रांगली नहीं करते हैं, इसलिए भक्ति का प्रभाव उतना नहीं दिखता हमारे जीवन में। जो लोग स्ट्रांगली करते हैं उनके जीवन में दिखता भी है प्रभाव। तो या तो भक्ति को इतना स्ट्रांग करो कि इन सब चीजों का इफेक्ट नहीं हो, या फिर इन सबसे सावधान भी रहिए भक्ति के प्रयास के साथ साथ। ये देखिए कि अगर हम राक्षसी प्रकृति की तरफ जाएंगे तो भगवान के प्रति जाने में कठिनाई होगी, दोनों एक साथ जाना मुश्किल है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते, इसलिए परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ये एक और राक्षसी प्रकृति का द्योतक है, ऐसा सोचना कि ईश्वर और जीव में कोई अंतर नहीं है। सामान्यतः हम इस तरह से डिस्कशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम देखते हैं कि संसार में जो पॉलिसी बनाने वाले हैं वो सारे लोग नास्तिक हैं, कोई भगवत भक्त नहीं है संसार की पॉलिसी बनाने वाले। तो जब संसार की पॉलिसी बनाने वाले भगवत भक्त नहीं है, नास्तिक हैं, तो पॉलिसी जो बनेगी, संसार का जो सिस्टम बनेगा वो नास्तिकवाद पर ही आधारित होगा। और जितना हम उस सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे हम भी नास्तिकवाद को प्रमोट करने का प्रयास करेंगे। इसलिए बोला जाता है कि थोड़ा दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर संसार के राजा अगर भगवान के भक्त होते तो बात अलग होती, परंतु जब लीडर्स ही नास्तिक हैं तो जो चीजें बनाई जाएंगी वो नास्तिक ही रहेंगी। और हम उसी समाज के बीच में हैं, तो जितना हम उस समाज से घुलेंगे मिलेंगे उतना हम भी उससे अफेक्ट होंगे। तो इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ऐसा नहीं कि सिचुएशन अच्छी होने वाली है। जैसे बारिश अगर होती है तो बेटर है कि हम अपना छत्ता या रेनकोट लेके चलें। ये सोचना व्यर्थ है कि बारिश रुक जाएगी तब जाएंगे। कलयुग में बारिश, पाप की बारिश होती रहेगी। हमें अपना रेनकोट खुद ही अच्छी क्वालिटी का रेनकोट रखना चाहिए, जिससे कि उस बारिश के पानी से हम नहीं भीगे। तो खुद सावधान रहेंगे तो अच्छा है। और जितने लोगों को हम रेनकोट बांट सके, भगवत गीता बांटना मतलब रेनकोट बांटने के जैसे ही है। जितने लोगों को गीता बांटेंगे उतने लोग पाप की बारिश से रुक जाएंगे, पाप की बारिश का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होगा। तो इस प्रकार आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान सदैव व्यर्थ होता है। वो इसमें लिखा है, जो नास्तिक ज्ञान होता है वो हमेशा मोघासा, उसके फल भी नहीं मिलते हैं और उसकी आशाएं भी निष्फल हो जाती हैं। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। ये श्लोक बृहद विष्णु स्मृति में है। यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्ण से परमात्मनः स सर्वस्मात् बहिष्कार्य स्वतस्मात् विधानतः। अगर कोई ने सारे श्रुति स्मृति का अध्ययन किया है परंतु वो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है, तो उसको कोई सारे शास्त्र पढ़ने का कोई फल मिलने वाला नहीं है। सारा फल व्यर्थ हो जाएगा अगर वो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है। इनफैक्ट ऐसे व्यक्ति को अगर कोई देख ले तो उसको जाके गंगा में स्नान करना चाहिए। अब गुजरात में गंगा है भी नहीं और ऐसे व्यक्ति इतने सारे हैं, तो कैसे शुद्ध होंगे? उसके इसमें सप्त नदियों में स्नान कर सकते हैं, जो मोक्षपुरी की नदियां हैं। नर्मदा नदी हमारे पास में है, वहां पे स्नान कर सकते हैं। पर उससे अच्छा है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें तो एक्स्ट्रा माला करें उस प्रभाव को खत्म करने के लिए। जैसे कभी हम कुछ गलत खा लेते हैं तो दवाई ज्यादा खाते हैं उसको सही करने के लिए। तो कभी अगर हम ऐसे लोगों के साथ मिलते हैं, उनसे एसोसिएट करते हैं, तो उस एसोसिएशन को दूर करने के लिए श्रवण कीर्तन ज्यादा करना चाहिए, जिससे कि उसका प्रभाव खत्म हो जाए। तो ऐसे आसुरी योनि के लोग जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे,
रहते हैं। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहता है और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाते हैं। इसके बाद 13 और 14 श्लोकों में महात्माओं का वर्णन कर रहे हैं भगवान। ऐसे लोग जो कि दैवी प्रकृति में हैं, भगवान के संपर्क में रहते हैं। 13 नंबर श्लोक मेरे पीछे दोहराइएगा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। इस श्लोक में तू शब्द लगा है, महात्मा नस्तु। तू का मतलब होता है संस्कृत में किंतु, बट तभी लगाया जाता है जब दो विरोधाभासी चीजें बोली जाती हैं। चूंकि पिछले श्लोक में आसुरी तत्वों के बारे में वर्णन किया है, इस श्लोक में भक्तों का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए तू लगाया गया है। क्योंकि पिछले में बोला ना कि जो राक्षस होते हैं वो इस तरह से होते हैं, किंतु मेरे भक्त मेरे आश्रय में रहते हैं, इसलिए इस श्लोक के पहले में किंतु लगाया गया है। तो महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता। हे पार्थ, जो महात्मा होते हैं वो दैवी प्रकृति के संरक्षण में होते हैं। दैवी प्रकृति मतलब आध्यात्मिक शक्ति के संरक्षण में होते हैं। और ऐसे लोगों का क्या लक्षण होता है? भजन्ति अनन्य मनसो। ऐसे लोग भगवान का अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं। अनन्य मन मतलब किसी भी अवस्था में भगवान को अपने जीवन के लक्ष्य से हटने नहीं देते हैं। कितनी भी कठिनाइयां आए परंतु भगवान का भजन नहीं रुकता है। ऐसे बोलते हैं ना, 1000 बार गिरेंगे परंतु भगवान के पास जाना नहीं छोड़ेंगे। वो लक्ष्य कभी भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं जो अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं और जो ये जानते हैं कि भगवान सभी के आदि हैं, सब कुछ भगवान से निकला है और भगवान अविनाशी है। तो ऐसे लोग महात्मा कहलाते हैं। मोह मुक्त महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो महात्मा शब्द का पहला लक्षण है, महात्मा का पहला लक्षण है कि वो आध्यात्मिक प्रकृति में होता है। महात्मा कभी भी भौतिक प्रकृति में भाग नहीं लेता है, आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर रहता है। आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर में कैसे रहता है? आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर में वो व्यक्ति रहता है जो कृष्ण का शरण स्वीकार करता है। जैसे ही कृष्ण के शरण को स्वीकार करता है वैसे ही भौतिक प्रकृति के संपर्क से बाहर हो जाता है। क्योंकि भगवान को अगर कोई शरणागत हो जाता है तो भौतिक प्रकृति के वश से वो मुक्त हो जाता है। ये मुख्य सिद्धांत है। 7वें अध्याय में हमने सिद्धांत को पढ़ा भी था कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो व्यक्ति भगवान वासुदेव को शरणागत करते हैं ऐसे व्यक्ति सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ ऐसे व्यक्ति होते हैं। और जैसे ही व्यक्ति भौतिक प्रकृति से मुक्त होता है वैसे ही आध्यात्मिक प्रकृति के अंदर में चला जाता है, तब उसको महात्मा बोलते हैं। तो महात्मा शब्द के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। किसी नाम के आगे महात्मा लगाने से वो व्यक्ति महात्मा नहीं बनता है। महात्मा का लक्षण है वो आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में कार्य करता है, तब वो महात्मा कहलाता है। तो कभी कभी पॉलिटिक्स के लिए भी महात्मा लगाया जाता है हमारे सामने शब्द के आगे। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति महात्मा अपने आप को बोलेगा तो ज़्यादा लोग आकर्षित हो सकते हैं, जो आध्यात्मिक लोग हैं वो भी आकर्षित हो सकते हैं। परंतु महात्मा का मुख्य डेफिनेशन गीता में जो लिखा है वो इस प्रकार से है कि आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय में जो रहता है और भगवान का अनन्य भजन करता है, ऐसा व्यक्ति महात्मा को जानता है। इस पैराग्राफ में लिखा है, महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी ओर नहीं ले जाता क्योंकि वो भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूप यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। तो अनन्य मनुष्यों का एक और मतलब है कि अगर हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं
तो हमारा फोकस भी भगवान कृष्ण के ऊपर ही होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई भगवान राम की भक्ति कर रहा है तो उसका फोकस भगवान राम के ऊपर मुख्य रूप से होना चाहिए। जैसे कृष्ण भक्त जब नरसिंह आरती करते हैं तो वो नरसिंह को कृष्ण के समान ही देखते हैं। तो ये समझ उनकी अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि भगवान कृष्ण नरसिंह के रूप में हमारे सामने आए हैं। और केवल उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं, शास्त्र में भी इसी तरह से है, केशव धृता नरहरि रूपा। केशव मतलब भगवान कृष्ण, धृत नरहरि रूपा, भगवान कृष्ण ने नरसिंह का रूप स्वीकार किया है, ऐसे जगदीश को मैं नमस्कार करता हूँ। केशव धृता वामन रूपा, तो वो कृष्ण भक्त इस तरह से ही सोचता है कि मेरे ही भगवान कृष्ण ने भगवान नरसिंह का रूप स्वीकार किया है, भगवान वामन का रूप स्वीकार किया है। उस तरह से उनका, इसलिए वो कंफ्यूज नहीं होता है। और इसका सबसे ऊंचा उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब गोपियां भगवान कृष्ण को खोज रही थी तो भगवान कृष्ण अपना रूप बदल के नारायण के रूप में सामने प्रकट हो गए थे। तो गोपियों ने नारायण को देखा, नारायण को प्रणाम करके नारायण से यही पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ है। तो वो नारायण का सम्मान करते हैं, परंतु जब पूजा करने की बात आती है तो कृष्ण की पूजा करते हैं। नारायण भी सामने आते हैं तो उनसे यही प्रश्न आता है कि कृष्ण कहाँ है। गोपियां भगवान नारायण से यही प्रार्थना की थी कि हमें आशीर्वाद दो कि हमें कृष्ण का संग हमेशा मिल सके। तो ये इससे उदाहरण से समझ में आता है कि महात्मा और शुद्ध भक्त क्या कहलाते हैं। उनका जो पर्सनालिटी है, जिस पर्सनालिटी को वो पूजा करते हैं वो फिक्स रहता है, वो बार बार बदलता नहीं है। ऐसा नहीं कि गंगा किनारे जाएंगे तो गंगा दास, यमुना किनारे यमुना दास, मतलब जहां गए वो करने लगे। कभी कभी हम देखते हैं कुछ लोग रहते हैं कि नवरात्रि आती है तो देवी भागवत भी चालू कर देते हैं, फिर कभी शंकर जी का आता है तो शंकर जी का पुराण बोलने लगते हैं, फिर कभी गणेश जी का बोलने लगते हैं। उसका मतलब है वो किसी को सरेंडर नहीं किए, केवल पैसे को सरेंडर किया है। जहां से पैसा मिलता है उसका ग्लोरीफाई करने लगते हैं। शुद्ध भक्त इस तरह से नहीं होता है कि पैसे के लिए अपने भगवान को छोड़ देंगे। तो हमारा एटलीस्ट गोल तो फिक्स होना चाहिए कि हम कहाँ पे जाना चाहते हैं, तभी तो प्रयास करेंगे। एक बार प्रभुपाद जी से एक फेमस साधु के बारे में बोला गया कि उन्होंने अपने जिंदगी में, बहुत फेमस साधु थे उस समय, उन्होंने अपनी जिंदगी में सबकी पूजा की, अलग अलग समय पे अलग अलग की पूजा की। प्रभुपाद ने यह सुना तो प्रभुपाद ने बोला मतलब वो किसी को ही नहीं समझ पाए, किसी को ही समर्पण नहीं किया, क्योंकि हमेशा 10 साल 2 साल में अगर आप बदलते ही जा रहे हो मतलब आपको कुछ ही समझ में नहीं आया, मरते मरते तक समझ ही नहीं पाए कि किसकी पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए गीता के सिद्धांत कैसे जिंदगी में अप्लाई होते हैं वो समझना आवश्यक है। गीता में महात्मा की जो डेफिनेशन देते हैं, ये महात्मा की डेफिनेशन क्या बोलती है एक्चुअल में, केवल नाम का स्टैंप लगाने से महात्मा नहीं बनते हैं। महात्मा का मतलब क्या होता है, अगले श्लोक में महात्मा की क्रियाएं दी गई हैं और डिटेल में दी गई है। 14 नंबर श्लोक में सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा का और डिटेल वर्णन है। महात्मा के कुछ और गुण हैं। सततम कीर्तयन्तः, महात्मा निरंतर भगवत कीर्तन करते रहते हैं। निरंतर भगवत कीर्तन का मतलब हमारे सेंस में देखा जाए तो 16 माला का जप करते हैं, और भी जितना माला हो सके उतने माला का जप करते हैं। उसके अलावा भगवत सेवा में हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि अगर कोई भगवत सेवा में लगा है तो भगवान की सेवा करते करते उसका स्मरण तो होगा, क्योंकि सेवा उन्हीं की है तो स्मरण भी उनका होगा बीच बीच में। जैसे आप रिलायंस कंपनी में काम करते हो तो जाने अनजाने आपको अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी का स्मरण हो ही जाएगा, क्योंकि जहाँ भी रिलायंस नाम लिखा दिखेगा तो आपको याद आएगा। तो उसी तरह से अंडरस्टैंडिंग है कि अगर कृष्ण की सेवा में लगे हैं, भले हम उतने उन्नत नहीं है, परंतु चूंकि सेवा कृष्ण की है तो कृष्ण का स्मरण आएगा, नेचुरली आएगा, और कृष्ण का स्मरण आएगा तो शुद्धता प्राप्त होगी। तो सततम कीर्तयन्तः का मतलब भगवान का लगातार कीर्तन करना या भगवान की शरण में हमेशा रहना, कुछ ऐसी क्रियाएं करना जिससे भगवान को हमेशा याद कर सके। दूसरा, माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, जो प्रयास करते हैं वो दृढ़ संकल्प होते हैं। जैसा हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान कलयुग में रह के
भगवान कृष्ण की सेवा करना और कृष्ण की सेवा का प्रचार करना अपने आप में एक लड़ाई लड़ने के जैसा है। इतना आसान नहीं है कलयुग के बीच में रह के, जहाँ पे कृष्ण की विपरीत दिशा में लोग जा रहे हैं, उस ऐसी जगह पे रह के कृष्ण को स्मरण करना और कृष्ण के स्मरण को दूसरों को बताना, वो कठिन है। तो इसलिए व्यक्ति को बहुत संकल्प की जरूरत पड़ती है। प्रयास करते समय कई बार असफल हो जाते हैं, कभी भक्ति करने का मन नहीं होता है, तो संकल्प की जरूरत होती है कि किसी भी अवस्था में भक्ति तो कंटिन्यू करना है। जैसे कभी कोई नदी के बहाव के खिलाफ जाता है तो उसको एक एक पग बढ़ना मुश्किल होता है। अगर नदी के खिलाफ कभी आप अगर गए होंगे, कभी अगर ऐसे फंसे नहीं तो अच्छा है। मुझे एक बार एक्सपीरियंस है गंगा नदी में इस प्रकार से फंसने का। ऐसा लगता है कब जिंदगी चली जाएगी, क्योंकि गंगा नदी का बहाव इतना तेज है, स्पेशली जब पहाड़ से नीचे आते हिमालय से, तो गंगा का बहाव इतना तेज है कि आप पैर रखोगे वो तुरंत फिसलते हैं। और वैसी स्थिति में अगर आप गंगा में फंस जाएं और आपको बोला जाए कि नदी के बहाव के खिलाफ जाना है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जब तक हमारे पास कोई एंकर नहीं है ना, कोई ऐसी चीज जो एक जगह पे स्थिर है जिसको पकड़ के हम आगे बढ़ सकें, तब तक बहुत मुश्किल है। तो कलयुग के अंदर भक्ति में आगे बढ़ने की तुलना उसी से की जाती है, नदी के बहाव के खिलाफ जाना। इसलिए वो एंकर की जरूरत पड़ती है। वो एंकर भक्त का संग रहता है, जिस भक्त के संग के कारण हम नदी के खिलाफ में जाते रहते हैं, निकलते जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं जब हम भक्त के संग के बाहर जाते हैं तो हम भी माया के व्यक्ति जैसे ही हो जाते हैं। हम खुद भी अचरज करते हैं कि मैं भक्त हूं कि नहीं हूं, क्योंकि विचार ऐसे बदल जाते हैं। भक्त संघ के बाहर जाने से विचार बदलने लगते हैं। ज्यादा दिन तक भक्त के संघ से बाहर रहते हैं तो हमारे विचार अपने आप ही माया की दिशा में जाने लगते हैं। तो इसलिए बहुत दृढ़ संकल्प की जरूरत पड़ती है भक्ति के प्रयास करने में। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, ऐसे भक्त मुझे सदैव नमस्कार करते हैं। नित्य युक्त उपासते, निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मेरी पूजा करना उनका रुकता नहीं है। तो ये महात्माओं के कुछ और लक्षण है। निरंतर कीर्तन करते हैं, निरंतर भगवान का भजन करते हैं, और जो भी प्रयास करते हैं भगवान का नमस्कार करते हैं, भले ही कितनी कठिनाइयां आए परंतु दृढ़ संकल्प रहते हैं। ये महात्मा के और भी लक्षण हैं। यहाँ पे पहली लाइन में ये लिखा है, सामान्य पुरुष को रबड़ की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। मतलब आप स्टैंप नहीं लगा सकते कि ये व्यक्ति महात्मा है। उसके लक्षण यहाँ पे हैं। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता रहता है, उसके पास कोई दूसरा कार्य नहीं रहता है। जैसे कभी कभी लोग इस्कॉन के भक्तों को बोलते हैं, आप तो हमेशा ही 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र करते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ और काम नहीं है क्या? उनको लगता है कि ये इंसल्ट कर रहे हैं, परंतु ये कॉम्प्लीमेंट के जैसा है कि दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ काम नहीं है। सामान्यतः दुनिया में अगर ऐसे लोग कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनको भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ काम नहीं है, तो वो दुनिया धन्य मानी जाती है। पद्म पुराण में एक श्लोक आता है कि अगर 1% लोग भी ऐसे हों पूरी दुनिया में जिनको भगवत भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करना है, तो उन 1% लोगों की सेवा करने के लिए भूदेवी पूरी दुनिया को मेंटेन करती है। अगर 99% लोग नास्तिक भी हों परंतु 1% ऐसे लोग हैं जो कि भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं करते हैं, तो भूदेवी उन 1% लोगों की सेवा करने के लिए बाकी 99 को सहन करने के लिए तैयार रहती है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरा गोल है कि कम से कम 1% लोग शुद्ध भक्त बन जाएं दुनिया के। 1% लोग अगर शुद्ध भक्त बन जाएंगे तो पूरी दुनिया को मेंटेन किया जा सकता है, भूदेवी मेंटेन कर सकती है। अभी 700 करोड़ की दुनिया में 1% अगर देखेंगे तो कितना कहलाता है? 7 करोड़। 7 करोड़ शुद्ध भक्त अगर होंगे, एक्चुअली 800 करोड़ हो गए ना अभी। जब तक हम बोल रहे हैं तब तक कुछ बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतना फास्ट बढ़ रहा है, परंतु उतने फास्ट हम भक्त नहीं बना पा रहे हैं। तो मान लो अगर 9 करोड़ भक्त को माना जाए, दुनिया में अगर 9 करोड़ भक्त हो तो पूरी दुनिया को अच्छे से मेंटेन किया जा सकता है। 9 करोड़ भक्त हैं क्या? बहुत कम है। अभी 1 करोड़ भी है कि नहीं पता नहीं। तो इसलिए 1% भक्त बनाना भी इतना आसान नहीं है। 1% कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है, परंतु हर व्यक्ति को मेहनत करना पड़ेगा, तब हम कम से कम 1% भक्त बना सकते हैं दुनिया में।
दुनिया में जितनी समस्याएं आ रही हैं प्रकृति की तरफ से, जैसे ही 1% लोग भक्त बनेंगे, प्रकृति की तरफ से समस्याएं सॉल्व होने लगेंगी। क्योंकि भूदेवी समझ जाती है कि अभी मैं सृष्टि को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि ये 1% लोगों को समस्या होगी। इसलिए भूदेवी फिर चीज़ें सामान्य करने लगती हैं। तो अभी नास्तिकवाद इतना बढ़ चुका है कि भूदेवी भी सपोर्ट नहीं कर रही हैं। जो प्रकृति की तरफ से समस्याएं आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि नास्तिकवाद इतना बढ़ गया है कि 1% क्या है, 0.1% भक्त भी नहीं बचे हैं। इसलिए नास्तिक इतना भूदेवी की तरफ से समस्याएं बढ़ना चालू हो गई। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कि कृष्ण भक्ति का अगर जितना प्रचार होगा उतना संसार सुखमय होगा। जितने लोग कृष्ण भक्ति की तरफ आगे आएंगे उतना संसार में सुख फैलता रहेगा। तो जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। अभी यहाँ पे ये लिखा है, जो व्यक्ति भगवान के निराकार रूप के प्रति आसक्त होता है उसको महात्मा नहीं बोला है। गीता में निराकारवादी को महात्मा नहीं बोला है, केवल भक्त को महात्मा बोला है। निराकारवादी के लिए अगले श्लोक में लिखा हुआ है, पर वो महात्मा नहीं लिखा है। महात्मा का मतलब भगवान विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहना, और ऐसा महात्मा फाइनली भगवान के 5 रसों में से किसी एक रस में भगवान की सेवा करता है। अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने कर्म को भगवान की सेवा में लगाता है। अभी भक्ति के लिए जो दृढ़ व्रत का मतलब क्या होता है, भक्ति में जो हम व्रत करते हैं, जैसे एक व्रत आने ही वाला है, 4 दिन बाद निर्जला एकादशी आने वाला है, वो भी दृढ़ व्रत है। अगर कोई भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसको उस दिन उपवास करना चाहिए। प्रयास करे कि बिना जल के उपवास करें। अगर नहीं हो पाता है तो जल के साथ कर सकते हैं। निर्जला एकादशी में शायद सामान्यतः उसके आगे आने का रिकमेंड नहीं किया जाता है, तो सामान्य एकादशी में आप निर्जला कर सकते हैं, फिर सजला भी कर सकते हैं, उसके बाद फल तक कर सकते हैं। फल के ऊपर जाने के बाद कोई भरोसा नहीं है। तो क्योंकि मुश्किल है चीज़ों की शुद्धता मेंटेन करना। कलयुग में वस्तुओं को शुद्ध रूप से मेंटेन करना मुश्किल है। आप दुकान से हो सकता है सिंघाड़े का आटा लेके आए, उसमें कोई ने चावल का आटा या रोटी का आटा मिक्स कर दिया है, आपको पता ही नहीं। आप तो सिंघाड़े के आटे की रोटी बना के खा लेंगे एकादशी पे, बाद में यमराज बताएंगे कितनी एकादशी ब्रेक हुई थी, कितनी की है और कितनी नहीं की है, वो बहुत बाद में पता चलेगा। इसलिए परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं 4 प्रकार की एकादशी होती है, उसमें से लास्ट एकादशी निष्फला होती है। निर्जला, सजला, सफला और निष्फला। या तो निर्जला एकादशी या जल के साथ या फल के साथ, और फल के ऊपर जाने से एकादशी निष्फल हो जाती है। उसका फल मिलेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हमने क्या खाया वो पता नहीं है। सामान्यतः वैसी एकादशी तब मानी जाती है जब हम खुद ही सब्जियां देखें कि ये सब्जी ठीक से उगी है। अगर हम सिंघाड़ा ला के खुद ही हमारे पास मिक्सर हो, उससे हम खुद आटा बनाएं, मसाले खुद बनाएं, जब हमें पता है कि इसमें कोई मिक्स नहीं किया गया है। क्योंकि मार्केट के मसालों में कोई भरोसा नहीं है कि क्या मिला दिया जाता है। उनका उद्देश्य ये नहीं है कि कोई एकादशी अच्छे से कर पाए, उनका उद्देश्य ये है कि कैसे वो ज़्यादा पैसा कमा पाए। तो कोई भी मसाले में कुछ भी मिला देते हैं वो। इसलिए आप देखेंगे सामान्यतः हल्दी खाना कई उपवासों में अलाउ किया जाता है, परंतु जब हल्दी का पाउडर की बात आती है तो मना किया जाता है, क्योंकि हल्दी पाउडर में अकेले हल्दी है कि नहीं पता नहीं। अगर हल्दी आप लेके आओ, हल्दी का जो वो जड़ आता है उसको लेके कूट के आओ, तो कई उपवासों में अलाउ होता है। हल्दी अपने आप में निषिद्ध नहीं की जाती, परंतु हल्दी पाउडर को निषिद्ध किया जाता है, क्योंकि उसकी शुद्धता का पता नहीं होता है। तो इसलिए अगर एकादशी में हम फल के अलावा कुछ और बना रहे हैं तो ये पता करना चाहिए कि वो कितना शुद्ध है। बेटर है कि हम खुद ही उसको अरेंज करें, मतलब मार्केट से पैकेट में खरीदने के बजाय खुद अरेंज करें, जिससे हमें पता हो कि हम क्या खा रहे हैं। उसके बाद खाएंगे तो ज़्यादा सेफ रहेंगे, नहीं तो निष्फला एकादशी होती रहेगी। हम एकादशी का डोसा भी खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, परंतु सब निष्फला होगा, क्योंकि उसमें क्या मिला है पता नहीं है। तो ये प्योरिटी का ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि हम ऐसे समय में रह रहे हैं कि कौन सी चीज़ शुद्ध हमें नहीं पता है। आजकल शुद्ध घी शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध घी, अगर कोई सही में शुद्ध घी बेचता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि लिखना क्या चाहिए,
क्योंकि सब अशुद्ध घी वाले शुद्ध घी लिखते हैं अपने में, तो जो एक्चुअल में शुद्ध घी बेच रहा है वो क्या लिखेगा उसको भी नहीं पता है। तो समय ऐसा है ना कि बहुत सावधानी की जरूरत है, नहीं तो हम भक्ति के पालन भी करेंगे तो भी फल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम सावधान नहीं रहेंगे कि हम क्या खा रहे हैं। तो एकादशी उपवास, इसके बाद जन्माष्टमी उपवास, ये दृढ़ व्रत कहलाता है। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है। इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, और ये सब करते हैं तो भक्ति सुखपूर्वक भी होती है। ये सब वस्तुओं के लिए कोई कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे पास सक्षम गुरु हैं तो उनके निर्देशन में हम इस जीवन को गृहस्थ रह के या सन्यासी रह के या ब्रह्मचारी रह के कैसे भी रह के भक्ति में बिता सकते हैं, और भक्ति में बिता के अगर अच्छे से भक्ति करेंगे तो महात्मा बन सकते हैं। तो यहाँ तक महात्मा का वर्णन है 2 श्लोकों में। इसके बाद के श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं जो अलग अलग तरीके के उपासक होते हैं। एकत्वेन का मतलब जो एकांत रूप से निराकार के उपासक होते हैं। पृथक्त्वेन जो देवताओं की उपासना करते हैं। विश्वतो मुखम जो विश्व रूप की उपासना करते हैं। 3 प्रकार के उपासकों का वर्णन 15वें श्लोक में आ रहा है। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्य लोग जो होते हैं जो कि ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, वो किस प्रकार से भगवान को जान पाते हैं? एक तो भगवान का अद्वय रूप। अद्वय रूप का मतलब ऐसा रूप जो कि सामान्यतः विजिबल नहीं होता है, निराकार रूप या ब्रह्म ज्योति। दूसरा पृथक्त्वेन, भगवान के अलग अलग रूप, मतलब देवताओं के रूप। देवताओं के रूप एक्चुअली में भगवान के रूप नहीं है, पर भगवान के अंश हैं। तो जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा भगवान के पास जाते हैं वो या तो अद्वय रूप में भगवान की पूजा करते हैं, या देवताओं के रूप में, या विश्व रूप में। क्योंकि ये भक्ति योग के द्वारा नहीं जाते हैं, ज्ञान के द्वारा जाते हैं, इसलिए ये भगवान को डायरेक्टली नहीं प्राप्त कर पाते हैं। भागवतम 2 स्कंद में 2 या 3 अध्याय में इसका वर्णन आता है। जो लोग भक्ति के द्वारा भगवान के पास नहीं जाते हैं, ज्ञान के द्वारा जाते हैं, वो किस प्रकार से भगवान के पास पहुंचते हैं। तो गीता में एक ही श्लोक में वर्णन है। इस एक श्लोक को भागवतम में करीब आधे अध्याय में समझाया गया है 2 स्कंद में। तो जो कृष्ण भक्ति में रहते हैं वो कैसे भगवान की पूजा करते हैं ये तो हमने पिछले श्लोक में देखा। अभी कृष्ण के अतिरिक्त कृष्ण की पूजा जो भक्ति के द्वारा नहीं करते हैं या महात्मा नहीं बन पाते हैं, वो क्या किस तरीके से कृष्ण को प्राप्त करते हैं। 7वें अध्याय में एक श्लोक आया था जिसमें हमने 4 प्रकार के लोगों को देखा था जो कृष्ण की शरण में जाते हैं। आर्त, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। 4 प्रकार के लोग कृष्ण की शरण में जाते हैं। ये चारों के चारों सौभाग्यशाली होते हैं क्योंकि कृष्ण के पास तो जाते हैं कम से कम। उसमें श्लोक में आता है उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितो सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गते। कि चारों लोग कैसे भी भगवान के पास जाते हैं परंतु कम से कम भगवान के पास तो जाते हैं, तो ये अच्छाई है उनके अंदर। परंतु कुछ लोग जो उनसे भी नीचे होते हैं उनकी 3 कैटेगरी होती है जो अभी वर्णन किया जा रहा है। तो ये श्लोक 7वें श्लोक के 15वें श्लोक का वर्णन है, उसके बाद का ये श्लोक है, उसको यहाँ पे कनेक्ट किया जा रहा है। 7:15 इज कनेक्टेड टू 9:15। 7:15 में हमने देखा था 4 प्रकार के लोग भगवान के पास जाते हैं। 9:15 में हम देख रहे हैं 4 प्रकार के लोगों से नीचे भी एक कैटेगरी होती है जो 3 प्रकार के लोग होते हैं जो कि भगवान के पास डायरेक्टली नहीं जाते हैं, तो भगवान के अलग अलग रूपों में उनके पास जाते हैं। पहला रूप होता है, पहली कैटेगरी होती है जो परमेश्वर तथा अपने आप को एक मान के पूजा करते हैं। इनको संस्कृत में बोला जाता है अहंग्रोपासक।
उनको लगता है कि मैं ही भगवान हूं, अभी मैं अपने आप को भूल गया हूं, तो वो सोच के भगवान के पास जाते हैं। निराकारवाद भी बोला जा सकता है, मायावाद, कुछ सेंस तक मायावाद भी बोला जा सकता है। तो ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी है जो कि पृथक्त्वेन होते हैं, भगवान के किसी मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं। अभी ये मनोकल्पित रूप की पूजा कुछ भी हो सकती है। देवताओं की पूजा भी भगवान के मनोकल्पित रूप की हो सकती है, क्योंकि देवता मनोकल्पित नहीं है। यहाँ पे मनोकल्पना क्या है? देवताओं को भगवान मानना, वो मन की कल्पना है। देवता अपने आप में मनोकल्पना नहीं है, देवता तो होते हैं, परंतु देवताओं को भगवान समझ के पूजा करना कल्पना है, वो इमेजिनेशन है, जो कि सही नहीं है। उसका वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। तो एक तो ऐसे लोग जो अपने आप को भगवान समझ के पूजा करते हैं, दूसरे ऐसे लोग जो भगवान के मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं, तीसरे ऐसे लोग जो भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। अभी भगवान का विश्व रूप क्या कहलाता है? जैसे कभी कभी हम जाते हैं जंगल में, कई कुछ प्रजातियां होती हैं जो किसी पहाड़ की पूजा करते हैं, या जंगल में किसी पेड़ की पूजा करते हैं, और उस पेड़ को शक्तिमान मानते हैं। तो ये सब भगवान की डायरेक्ट पूजा नहीं है, भगवान के विश्व रूप की पूजा है। तो ये लोग जो हैं, 7वें अध्याय में जो 4 प्रकार के लोग दिए गए थे, उनसे नीचे आते हैं, क्योंकि वो 4 लोगों की अलग अलग इच्छाएं होती थी, परंतु वो कृष्ण के पास जाते थे। ये लोग कृष्ण के पास नहीं जाते हैं, इसलिए ये लोग उनसे नीचे माने जाते हैं। ये 3 कैटेगरी के लोग। इनमें भी 3 कैटेगरी में भी सबसे नीचे कौन माना जाता है? कोई बता सकता है? 3 कैटेगरी जो है, एक तो अपने आप को भगवान मान के पूजा करते हैं, दूसरे जो कि भगवान के मनोकल्पित रूप की पूजा करते हैं, तीसरे भगवान के विश्व रूप की पूजा करते हैं। इसमें से भी सबसे निम्न कौन है? इसमें से सबसे निम्न है जो अपने आप को भगवान समझ के पूजा करते हैं, क्योंकि वो एक अपराध माना जाता है। अगर अभी अभी हमने पढ़ा ना कि अगर कोई कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है तो क्या करना चाहिए? श्रुति स्मृति के सारे फल खत्म हो जाते हैं, उसको देख के हमें गंगा में कूद के स्नान करना चाहिए। इसलिए वो लोग सबसे नीचे कैटेगरी के माने जाते हैं, जो कृष्ण को भौतिक मानते हैं, अपने आप को कृष्ण के समान मानते हैं। वो सबसे निम्न स्थिति में माने जाते हैं, और वो अद्वैतवादी भी कहलाते हैं। और ज्यादातर संसार में वही लोग देखने मिलते हैं। उससे पता चलता है कि संसार में आध्यात्मिक चेतना कितना नीचे जा चुका है। आप किसी से भी बोलो, जनरली आप किसी से भी जाके बोलो भगवान कौन है, आंसर यही मिलता है, भगवान तो सब जगह है, वो तो एक ज्योति है, हम भी भगवान बन जाएंगे। यही सब उल जलूल आंसर मिलते हैं। उसको अलग अलग संस्कृत के श्लोक, किसी को संस्कृत आता है तो संस्कृत के श्लोक कोट करके बताएगा, परंतु आंसर यही उल जलूल मिलेगा कि हम भगवान बन सकते हैं, जो कि अपने आप में एक अपराध है। तो ज्यादातर उसी कैटेगरी के लोग मिलते हैं। पर भगवान बोलते हैं कि ये लोग कोई बहुत उच्च कैटेगरी के नहीं है, इनकी चेतना कोई बहुत ऊंची नहीं रहती। और ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं, और इस मानसिकता के कारण अपनी पूजा करते हैं। इसलिए उसको अहम गोपासन बोला जाता है, स्वयं की पूजा करना, अपने आप को परमेश्वर मानना, अपने आप की पूजा करना, वो अहंग्रोपासक कहलाते हैं। एक प्रकार की भगवान की पूजा है, कम से कम भौतिकतावादियों से तो अच्छे ही हैं। जो भगवान को मानते ही नहीं है, कम से कम उनसे तो अच्छे हैं कि भगवान को मानते तो हैं कम से कम। इसलिए भौतिकतावादियों से ऊपर माना जा सकता है इनको, क्योंकि एक तरीके से ईश पूजा है, कम से कम भगवान का भाव तो है। इसके ऊपर वो लोग माने जाते हैं जो देवताओं के उपासक हैं, क्योंकि कम से कम देवता प्रामाणिक हैं, देवताओं की पूजा भी शास्त्र में दी गई है। इसलिए देवताओं की पूजा करने वाले निराकार की पूजा करने वाले से ऊपर माने जाते हैं। इसके ऊपर वो लोग आते हैं जो कि विश्वरूप की पूजा करते हैं, क्योंकि विश्वरूप भगवान का ही हिस्सा माना जाता है, भगवान का ही रूप माना जाता है। ओके, तो हमने पहले पढ़ा था कि राक्षसी प्रकृति के बारे में, उसके बाद हमने 2 महात्माओं के 2 लक्षण पढ़े थे, उसके बाद हमने अभी 3 प्रकार के लोग पढ़े जो कि भगवान कृष्ण के पास डायरेक्टली नहीं जाते हैं, इनडायरेक्टली जाते हैं। अभी 16वें श्लोक से भगवान अपने ऐश्वर्य का वर्णन प्रारंभ करते हैं। ऐश्वर्य योग का वर्णन होता है। 16, 17, 18, 19 श्लोक, 4 श्लोकों में भगवान ऐश्वर्य योग का वर्णन कर रहे हैं। अहम क्रतुर अहम यज्ञ
स्वधाहम अहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। भगवत ऐश्वर्य का वर्णन करते समय भगवान बता रहे हैं अहम क्रतुर, क्रतु मतलब वैदिक अनुष्ठान या कर्मकांड, अहम यज्ञ, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही वैदिक अनुष्ठान हूं, स्वधा, वैदिक वैदिक यज्ञ जब हम करते हैं तो हम आहुति डालते हैं, उसको स्वधा बोला जाता है। मैं ही स्वधा हूं, मैं ही जड़ी बूटी हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही धृत हूं, धृत मतलब घी, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही आहुति हूं, मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, धन, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। तो जो वैदिक यज्ञ किए जाते हैं गृहस्थाश्रम में, वो वैदिक यज्ञ भी भगवान के प्रतीक माने जाते हैं। इसमें से एक प्रसिद्ध यज्ञ था ज्योतिष्टोम यज्ञ, और कुछ कुछ यज्ञ थे जो हर दिन हर गृहस्थ अपने घर में उन यज्ञों को करते थे। स्मृति शास्त्रों में इन यज्ञों का वर्णन है। इवन पितृलोक में जो यज्ञ किया जाता है पितृपक्ष के समय, वो यज्ञ भी वैदिक कर्मकांड का हिस्सा है। वैदिक कर्मकांड कृष्ण से आता है, डायरेक्टली कृष्ण भक्ति नहीं है, परंतु कृष्ण से ही निकलता है। तो जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो भी कृष्ण है, जो आहुति डालने के लिए जो वस्तुएं उपयोग करते हैं वो भी कृष्ण है, अग्नि भी कृष्ण है, क्योंकि अग्नि भी कृष्ण के तत्वों से निकलती है, पंच तत्वों से निकलती है। वैदिक यज्ञ भी कृष्ण के समान है। तो इसका ये मतलब है कि जो लोग कृष्ण भक्ति करते हैं उन्होंने ये सारे यज्ञ कर लिए हैं, उनको अलग से ये यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो ये यज्ञ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु इसका उल्टा सत्य नहीं है, इसको वाइस वर्सा नहीं बोला जा सकता है। अगर आप ये सारे यज्ञ कर रहे हो परंतु कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हो तो ज्यादा फल नहीं मिलने वाला है, परंतु अगर कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो इन यज्ञों का फल अपने आप मिल जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इसके बाद 17 नंबर श्लोक, पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरेव च। ये श्लोक भगवान ने ऐसे भावुक लोगों के लिए बोला है जिनके मन में बहुत ज्यादा सेंटिमेंट होते हैं। कभी कभी कुछ लोग होते हैं कि भगवान को किसने देखा, भगवान तो मेरे माता पिता के रूप में मेरे सामने है। एक मूवी भी में गाना भी आया था ना, याद नहीं है, अनिल कपूर की मूवी थी, बहुत पुरानी, बचपन में देखी थी मैंने। हाँ, मुझे माफ करना वो सॉन्ग। तो जो ऐसे भावुक लोग होते हैं ना कि भगवान के पास अलग से जाने की जरूरत क्या है, हमें तो माता भगवान है, पिता भगवान है, उनके लिए भगवान ने लिखा है कि माता पिता भले ही आपके भगवान हो सकते हैं परंतु मैं आपका दादा हूँ, आपके माता पिता का भी माता पिता हूँ। क्योंकि माता पिता के पिता कौन है? भगवान है, भगवान से ही सब निकले हैं। तो हमें समझना चाहिए कि सबके माता पिता हैं कौन? सबके माता पिता अल्टीमेटली भगवान है। अगर हम अपने माता पिता को भगवान बोल रहे हो, हमारे माता पिता भी ये सोच रहे हैं कि वो भगवान है, तो उनके लिए पाप है, वो नरक जाने वाले हैं। क्योंकि कोई मनुष्य भगवान नहीं बन सकता है। अगर हम अपने गुरु को भगवान जैसा मानते हैं, वो गुरु खुद ही सोचने लगता है कि वो भगवान है, तो गुरु के पास भी पाप लगेगा। क्योंकि भगवान कोई नहीं बन सकता है, भगवान केवल एक ही है, बाकी सब भगवान के दास हैं। इसलिए इस प्रकार के जो भावुक विचार होते हैं ना कि भगवान की भक्ति करने की जरूरत नहीं है, माता पिता की सेवा करने से भगवान की भक्ति होगी, उससे कुछ नहीं होता है। ज्यादातर मैक्सिमम स्वर्ग लोक में चले जाएंगे, मुक्ति मिलने वाली नहीं है, भले ही मन में कितना भी सोचते रहे। इसलिए गीता कभी कभी कड़वा भी बोलता है, क्योंकि भगवान को सत्य बोलना पड़ता है। क्योंकि कलयुग में बहुत सारे ऐसे विचार फ्लोट किए जाते हैं, हमें भगवान की भक्ति नहीं करना है, इसलिए कुछ भी बहाना बनाते हैं। भगवान तो दिख नहीं रहे, दिखने वाले भगवान की पहले पूजा करेंगे, माता पिता की पहले पूजा करेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बहुत अच्छा भाव है, परंतु शास्त्र विदित नहीं है। शास्त्र बोलते हैं कि आप भगवान की पूजा करोगे, दुनिया में सबकी पूजा हो जाएगी, केवल एक माता पिता नहीं, सबकी पूजा हो जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया उनसे ही निकली है। तो अगर हम वास्तविकता में माता पिता की पूजा करनी चाहिए, अगर हम सही में उनकी सेवा करना चाहते हैं तो माता पिता को भक्त बनाना चाहिए, अगर वो भक्त नहीं है तो।
उनको याद दिलाना चाहिए कि वो भी कृष्ण के पुत्र हैं, वो भी कृष्ण के अंश हैं, उनको भी कृष्ण के पास जाना है। अगर हम सही में ही उनकी सेवा करना चाहते हैं, उनका भला चाहते हैं, तो प्रयास करें कि उनको कृष्ण भक्ति प्रदान करें, वो उनकी वास्तविक सेवा होगी। अदरवाइज उनकी और कोई सेवा से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मृत्यु के बाद हमारा संबंध टूटने वाला है। सुनने में भले ही अच्छा लगता है कि 7 जन्म तक जिएंगे, कोई 7 जन्म नहीं जीता है। अगर मनुष्य नहीं बन पाते हैं 7 जन्म, एक जन्म में पाप करोगे तो जानवर बन जाओगे, कौन सा 7 जन्म आने वाला है। तो ये सब चीजें सिनेमा के सॉन्ग में अच्छी लगती है सुनने में, परंतु वास्तविकता में कुछ नहीं पाया जाता है। हर जीव अलग अलग, हर जीव को अपने कर्म का फल अकेला भुगतना पड़ता है। ना तो माता साथ में आते, ना पिता साथ में आते, ना पति साथ में आते हैं। सबके अपने अपने कर्म है, सबको अपना अपना कर्म भुगतना पड़ता है। उस हिसाब से सबको अपनी अपनी योनि मिलती है। तो अपना एरोप्लेन खुद ही को चलाना पड़ता है, दूसरा आके नहीं चलाता है। अगर हम भक्ति की बात करें तो सिंपल आत्मा का हिसाब यही होता है। इसलिए समझना चाहिए कि कृष्ण भक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में हम ये सब चीजें कर सकते हैं। परंतु इन सब चीजों को अगर हम कृष्ण भक्ति का सब्स्टिट्यूट मानते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। मरने के बाद केवल पछतावा होगा कि जिंदगी भर जो हम सोचते रहे वो गलत था, केवल वही पछतावा होगा। भगवान यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि मैं इस ब्रह्मांड का पिता भी हूं, माता भी हूं, पितामह भी हूं और आश्रय भी हूं, और वेद्यम पवित्रम ओमकार, ओमकार भी मैं हूं, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद भी मैं हूं, और शुद्धिकर्ता और सबके लिए जानने योग्य भी मैं हूं। क्या क्या लिखा है? ज्ञेय। ज्ञेय का मतलब मैं जानने योग्य हूं, और मैं ही सभी को शुद्ध करने वाला हूं। मैं ओमकार हूं, मैं तीनों वेद भी हूं, और मैं जगत का माता, धाता और पितामह हूं। तो यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं, जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वो माता पिता भी कृष्ण के अंश हैं। इस दृष्टि से ये जीव हमारे माता पिता प्रतीत होते हैं, परंतु वो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए हुए धाता का मतलब है सृष्टा। ना केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश हैं, बल्कि उनके सृष्टा हमारे दादा दादी भी कृष्ण के अंश हैं। तो उस सेंस में बोला जाए तो कोई भी जीव कृष्ण के अंश है, इसलिए कृष्ण का प्रतिनिधि बन सकता है। गुरु भी कृष्ण का प्रतिनिधि है, माता पिता भी कृष्ण के प्रतिनिधि हैं, परंतु उनको हम ये नहीं बोल सकते कि वो कृष्ण के सब्स्टिट्यूट हैं। कृष्ण के प्रतिनिधि बोल सकते हैं, परंतु कृष्ण को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण नहीं है। इसी तरह से सारे वैदिक मंत्रों में ओमकार कृष्ण बोला जाता है। ओमकार कृष्ण का प्रतिनिधि है। चारों वेदों में प्रणव या ओमकार मुख्य है, इसलिए ओमकार को कृष्ण का प्रतिनिधि बोला जाता है। तो यहां तक हम आज करते हैं। अगली क्लास से 17 नंबर हो गया, 18 नंबर से हम 9.18 18 नंबर श्लोक से हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न।